से आ चुके हैं भगवान टाकी B8 में। तो ये B8 में और गाइस बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ। तो कौन से रिम चाहिए बताओ? ये देखो गाइस, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, बाइक पर सब गल चुके हैं। तो ये रिंच निकाल के इनको दे देता हूँ, फिर आपको सारी बात बताऊँगा। चलो रिंच निकालनी है दोनों, अब इनको दे देता हूँ। लो हट गया पाइप बीच वाला पूरा हट गया ऐसे, वैसे नहीं हट पा रहा था। पाइप लगा लो, पाइप इसमें। देखिए गाइस, बड़ी मुश्किल से, बड़ी दिक्कत के साथ, बहुत मुश्किल से गाइस काम कर पाया। देख सकते हैं आप, माया निकेतन केशव दत्त गुप्ता अंकित B8 में भगवान टाकी न्यू आगरा में जी सब। तो आपको यहाँ पे मैं काम करने आया हूँ आज। तो बड़ी गाइस यहाँ तो बड़ी दिक्कत आई, बहुत ही यार परेशानी आई। आपको अब सारी बात बताता हूँ शुरू से लेकर अंत तक, क्या क्या दिक्कत आई, क्या क्या चीज़ आई, और आपको देखना गाइस, आपको मज़ा आएगा। तो गाइस यहाँ बड़ी दिक्कत आई, बहुत परेशानी आई थी। हम तो निकले थे घर से बहुत, हाँ तो बहुत मान लो 8:30 बजे घर से निकला था। तो दूसरे वहाँ से आ गया था, दूसरे घर पे। तो जब तक वहाँ पर थोड़ा टाइम लग गया, तो वहाँ पर गाइस थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि टाइम थोड़ा लग जाएगा, इस पता नहीं क्यों बस लग गया। तो वहाँ पे गाइस 8:55 हुई थी। मैं 8:30 बजे निकला था घर से आज मैं। तो वहाँ पे पहुँचा तो 8:55 में यहाँ से निकला, वहाँ से निकल गया मैं 8:55 में। तो जैसे 8:55 में घर से बाहर निकला मैं, तो मैंने देखा मैं आज टाइम ज़्यादा हो गया। उनके चलो भाई जल्दी जल्दी चलो। तो वहाँ से चले हम। तो ब्रिज भैया रास्ता देख ही नहीं है, उनको सब बताते हुए आया हूँ। तो मैं वहाँ से निकला, पहले पहुँचा मैं घाट पे पुल पे चला, सीमेंट वाले पुल पे। सीमेंट वाले पुल पर जाने के बाद जीवनडी चला, जीवनडी से फिर उनकी गाड़ी में नहीं थी पेट्रोल। तो ये क्या है, पेट्रोल डलवाऊँ, डलवा लो पेट्रोल। सीमेंडी से चौरा के आगे पेट्रोल पम्प है ना, तो वहाँ से डलवाई पेट्रोल। और वहाँ पर गाइस एक वो लिखा था यानी कि अगर एक बूंद भी पेट्रोल कम हो ना, तो हमें सबूत के साथ हमें संपर्क करना, सबूत के साथ करना है। ऐसे नहीं करना कि पेट्रोल कम है, सबूत दिखाना है। सबूत दिखाने के बाद यकीन करेगा वो। सबूत दिखाओ और 1 लाख रुपए इनाम ले जाओ अगर कोई गलती हो तो। बताओ गाइस, इतनी बड़ी बात कह दी उसने, 1 लाख रुपए ले जाओ हमसे। नेक भी सबूत दिखा दिया तुमने, तो हमसे 1 लाख रुपए ले जाओ इनाम ले जाओ, कोई गलती आ जाए। तो वहाँ से डलवाई पेट्रोल। तो दिल्ली भैया पूछ रहे कहाँ जाना है, तो मैंने कहा वहाँ चलो, दोबारा जीवनडी होते हुए वहाँ से निकल गए। वहाँ से जयनगर चले गए, जयनगर से राधा कृष्ण मंदिर पर, वहाँ से फिर निकले। वहाँ से फिर और फिर सीधे पूछ रहे क्या जाना है, उनकी सुल्तानपुरिया पर नहीं, सीधे चलो सुल्तानपुरिया बन के उल्टे हाथ में चलना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, तो उनसे मैंने कहा उल्टे हाथ में चलना पड़ेगा भाई, उल्टे हाथ में चलोगे तो अंधार दे, उनसे कहा घटिया तो उल्टे हाथ में चलोगे तो। अच्छा, तो चलती है सीधे। मैंने कि सीधे चलो, सीधे चलते रहो। तो सीधे पहुँचते सीधे चलो। उनकी माथे सीधे बेनगर सीधे गांधीनगर की तरफ, उनकी पल्ली पार्क का रोड है नहीं है, पल्ली तक पहुँच गए। तो वहाँ पहुँच गए सीधे जाते हुए। वहाँ पर पहुँचने के बाद तो रास्ता मुड़ जाती है, वहाँ पर हम मुड़ गए सबके साथ। उनकी जिस गाड़ी से आए थे, देख सकते हैं विक्की उन्हीं की गाड़ी है। मेरे पास तो साइकिल में, तो साइकिल पे आता हूँ, तो उन्हीं के संग आया हूँ आज। देखो उनकी गाड़ी दिखती है, देख सकते हो आप है। और कल गाइस देखो गाइस, मेरे कल पैर में लग गई, तो चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। तो कल बहुत खून खराबा हो गया, बहुत तेज लाल हो गया तो पैर पूरा। और कल की बात बताऊं आपको गाइस, यहाँ की बात पहले ख़त्म करता हूँ यहाँ पर, तो आपको कल की बात बता दूँ मेरे संग क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो गाइस बहुत दिक्कतों के बाद देखा, बहुत ही मैंने देखा। फिर यहाँ पर पहुँच गए हम। यहाँ तक पहुँच के हमने देखा कि यहाँ काम करने पर भाभी जी मिली यहाँ पे भगवान टाकी न्यू आगरा में। अंदर आ गए भगवान टाकी चौरा के अंदर, सीधे हाथ में कटे। तो वहाँ मुड़ के आने देख सकते हैं, इसका रास्ता देखो पहले,
ये देखो जो रास्ता है यहाँ का, देख सकते हो ऐसे है ना। तो जो रास्ता है यहाँ से, रास्ते से हम आते हुए यहाँ पे आ गए हम B8 में। यहाँ पे आने के बाद गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी हमने। गाड़ी खड़ी करने के बाद देखा कि हमने अंदर चले, हम वोया लेके आए, जानवर लेके आए, और टिफिन तो लेके ही आते हैं, तो टिफिन वो सब लेके आए थे हम। तो उसके बाद देखा हमने कि अंदर चलो, अंदर देख के क्या होता है क्या नहीं होता। अंदर चले, भाभी जी मिली, भाभी जी मुझे नहीं मालूम, कुछ मुझे नहीं मालूम, जाओ देखो नहीं पता, स्नैप कर लो। भाभी जी ने फ़ोन लगाया, तो दुकान कर ली, दुकान से बात करी। अब आदमी देखते थे, लगा दो कर लेंगे, हो गया बात, हमने लगा दी, शुरू कर दिया काम। फिर बड़ी दिक्कत के साथ फिर थोड़ी देर करते रहे। पहले तो हमें सामान निकाला, जितना सामान रखा था वहाँ पे, कबाड़, बैर, तखत वगैरह, लकड़ी वगैरह, वैसी लकड़ी वगैरह सब, यानी कचरा पड़ा था वहाँ सब निकाला, पिलाई वगैरह सब टूटा निकाल दी। फिर लगा दिया हमने काम। तो देखा कितना कहाँ गए पाइप, कहाँ नहीं गए, तो देखते तो आगे मिले पाइप, यहाँ गए पाइप, तुम्हें देखने पड़ेंगे गाइस, सही है। तो वहाँ देखे गाइस पाइप, तो वहाँ पाइप थे गलने, सारे पाइप लोहे के पाइप तो वैसे ही हैं, सारे गले में सिर में दिखाया आपको, देखना उसको। तो उसके बाद भी सब हमने व्यवस्था बनाई इसकी काटने की। हमने बहुत देर तक करी, कहीं लगे टेलो पाटे खिरी खोद के और गहरी करी। उसे गहरी करने के बाद बहुत ज़्यादा गहरी करी, जैसे गहरी हुई पूरी तरीके से, तो जब तक वो आंटी आ गई तो उन्होंने कहा कि अब नहीं कर दो, ये दुआ ज़्यादा मत खोदो, मेरे को ये नहीं है वो नहीं, कहा नहीं था, यहाँ तक नहीं कर दो, आगे मत ले जाओ कुछ भी, नहीं ख़त्म कर दो उसको। अच्छा, नहीं कि ठीक है, नहीं ख़त्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम नहीं ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी तो। और फिर नहीं ख़त्म करने के आंटी जी ने हमसे बोल दी नहीं ख़त्म कर दो। उनके अच्छा, फिर हमने फिर दिमाग लगाया, फिर देखी, जोल्ट देखा उसका, उसको फिर जोल्ट देखा, यहाँ एक जोल्ट, वहाँ जोल्ट, चारों जोल्ट मिल गए गाइस, है ना। तो जोल्ट में तो फिर हमने इनसे खोलने की कोशिश करी, एक आध पैर तो खुला, एक आध पैर टूट गया बीच में, कर गया। तो हमने फिर दिमाग लगाया कि कल तो गया ही, अब करा क्या जाए। तो हमने फिर दिमाग लगा कर उसको, फिर हमने ग्राइंडर से काट के सब ला के करके हम कर देंगे, ठीक है। तो हमने किया वो, तो कोई व्यवस्था नहीं बन पाई हमारी, फिर कोई व्यवस्था नहीं बन पाई भाई। तो फिर समझ में नहीं आया क्या करें क्या नहीं करें। बहुत देर बाद गाइस व्यवस्था बन पाई थी हर चीज़ की, तो आपको तो मालूम है गाइस, बहुत देर बाद व्यवस्था बन पाई किसी चीज़ की, तो और नहीं समझ में आई गाइस मेरे तो कुछ भी। तो फिर देखा काफ़ी देर बाद देखा मैंने, फिर हमने फिर दोनों पाइप काट के अलग कर दिए, दोनों पाइप काट के अलग कर दिया हमने, दोनों पाइप को काटा, दोनों पाइप को अलग किया। फिर उसके बाद सब होने के बाद फिर हमने से नहा के मलबा फेंक दिया, जितना निकला वहाँ से नहा के मलबा फेंक दिया वहाँ से तसले में। खाली करने के बाद फिर ग्राइंडर से ग्राइंडर सेट करा, ग्राइंडर लगा के ब्रेड लगा के हम काफ़ी देर तक करते रह गए हम काम। तो नहीं समझ में आया हमारे कुछ भी, काफ़ी देर तक हम काम करते रहे। वैसे ऐसे करते तो अब मैं आपको कल की और बात बताऊँ, यहाँ तो काम इतना ही है। तो अभी मैं आपको कल की बात बताऊँ तो हम कर देंगे काम, जो भी है कर देंगे। तो आपको कल की बात बताता हूँ, कल क्या परेशानी हुई। कल का काम विजयनगर 36 नंबर में था, तो बहुत दिक्कत हुई मेरे को गाइस। क्योंकि दवाई थी, उसमें कौन सी दवाई थी, नाक के नाम कोई दवाई थी, नागराज के नाम से कोई दवाई थी वो। तो हमने दीमक में डालते हैं ना दवाई, तो वो डाल लेते हम, दीमक मर जाए ख़त्म हो जाए तो चक्कर में डाल लेते दवाई। तो गाइस नाक में भर गई, मुँह में लग गई, मुँह में जलन से खुजली से मचने लग गई, मुँह के अंदर जीभ जल रही है, एक तरह की पानी पी रहा था, ऐसा लग रहा था क्या पी रहा हूँ। तो गाइस कल मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी, पैर में चोट लग गई, पेट में दर्द होने लग गया, कोई पेट में चली गई दवाई, वो दवाई नहीं थी, एक तरह का जहर था वो पेट में चला गया, पेट में जाकर बड़ा दर्द कर रहा बहुत तेज़। तो कल गाइस मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत परेशान रहा था मैं। तो गाइस मैं कल बहुत ही ज़्यादा परेशान था, बहुत परेशान रहा, बहुत दिक्कत हुई कल मुझे। तो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया था गाइस, तो मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पर जो भी था
अब जैसा भी था अच्छा था, वो हुआ, आप क्या कर सकते हैं। तो गाइस इतना बुरा कल हुआ कि जैसे दिख रहा है आपको, और जो सारे बातें केमिकल डल चुका था ना, जहर जीभ में भी और फेस में पूरे में। तो फेस में इतना बुरा जलन सी मच रही, तो मैंने उसके बाद दुकान पर गया मैं, तो उनसे देखा, मैं वो मुझसे कह रहा था कि पूरा जहर है, हिसाब से करना इसको। अच्छा मुँह में चले जाए तो कुल्ला बुल्ला कर लेना और जीभ को साफ कर लेना, अपने मटन नहीं करेगा उसका। तो साबुन से मुँह धोना, आराम से सब साफ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो कल गाइस मैं मानो कल खाना भी नहीं खावा, क्योंकि बड़ी सफ़ेद स्वाद नहीं लग रहा था किसी चीज़ में, और सब चीज़ लग रही थी बेकार। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगा इस कल, बहुत दिक्कत आई काम करने में, बहुत परेशानी आई गाइस। पर किसी न किसी तरीके से हमने वो काम कर ही लिया, कैसे न कैसे गाइस हमने वो काम ख़त्म कर दिया। शाम को वहाँ से निकल के गए थे हम, तो घर के आराम करा, पट्टी वट्टी करी और नहा धोआ, सफाई वफाई करी, सब काम करा मैंने गाइस। उसके बाद देखा मैं अब क्या करना चाहिए, तो देखा समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था गाइस, पर करा। तो गाइस देखो गाइस इतना काम तो हमने भी यहाँ पर कर दिया है। कल की बात तो गाइस ख़त्म हो चुकी है। अब इतनी बात थी क्योंकि कल बहुत दिक्कत हुई थी, काम करने में बहुत परेशानी आई थी, और लकड़ी पकड़ी फेंकने में और यार परेशानी आई, क्योंकि वहाँ से निकलना, फिर बड़ी बाइक बड़ी लकड़ी निकालना, इतनी दिक्कत हुई, हाथ पे तो चोट लग गई थी थोड़ी बहुत, और ज़्यादा चोट नहीं लगी। तो गाइस इतना हो चुका हमारा काम, इतना देख लिया आपने सब, आपको मैंने सारी बात बता दी। मैं आज कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, कल की बात भी बता दी, कितनी दिक्कत आई थी। तो गाइस मेरी बात पे झूठी नहीं है, सब बात सच निकलेगी। जो बात मैं कहता हूँ ज़िंदगी के सफ़र में है, तो क्योंकि मैं कल मरने से बच गया, बस जहर था, मुँह में चले जाता, पेट में चले जाते, मर ही जाता ना मैं। तो गाइस फाइनली गाइस यहाँ का काम हम कर चुके हैं। अगर भाई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर जाना। अभी वीडियो के इंतजार तक ले जैसे रम पाए।